धीरे धीरे मैंने फैक्ट्रियों का काम छोड़ा, फिर मैं कोठियों में काम पे लग गई। ये मेरा तीसरा भाग। मैं कोठियों में जब काम पे लग गई, कोठियों में काम करने से क्या था कि मेरे घर वाले की तबीयत ज़्यादा ना ख़राब होने लगी। उनका लीवर वगैरह, किडनी वगैरह ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर मेरे को कोठियों में काम लग गया ही। मैं कोठियों में काम करती थी। फिर मैं जब जैसे जैसे लग गई, मेरा बजट थोड़ा थोड़ा बैठने लगा। फिर मैं जब कोठियों में काम करने लगी तो मेरे घर वाले का काम नहीं कर पाते थे, काम करने नहीं जा पाते थे, क्योंकि बार बार भागना होता है। लीवर पचाव नहीं कर रहा था, तो डॉक्टर के पास में गई थी, तो डॉक्टर ने ना मना कर दी थी कि अब इनका इलाज मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीवर फैक्ट हो चुका है। तो मैंने कोठियों के काम में लग गई। अब मैंने चौल में, एक तरह की चौल ही होती है, चौल में रहती थी, जहाँ 300 रुपये में कमरे का किराया शुरू हुआ था। जब हम आए थे 300 रुपये से कमरे का किराया उसका 3000 हो गया। अब धीरे धीरे हम जब काम कोठियों में लग गए, कोठियों में काम करने के बाद में मेरे घर वाले पे काम नहीं होता था, मैंने कोठियों में काम किया। कोठियों के काम से ही मैंने दवाई करवाती रही दवाई। मेरे बच्चों की कॉपी की किताब नहीं आ पाती थी, क्योंकि पढ़ने बच्चे जाते थे तो पढ़ाई के भी ज़रूरत थी बच्चों को। बच्चे पढ़ने जाते थे तो किसी को बोलते कॉपी चाहिए। अब मान लो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर वहाँ पे भी हमें बच्चों को कॉपियाँ देनी पड़ती हैं। कॉपी चाहिएंगी, पेंसिल चाहिएंगे। है, सरकार साल में एक बार पैसे देती है, तो वो साल में एक बार पैसे से कुछ नहीं होता है। फिर हमें ड्रेस व्रेस सब ला के नैया, फिर उनके बच्चों की हमने 2-2 ड्रेस लाई। फिर रात को जैसे जैसे काम करती रही, कोठियों में दिन में काम करती थी, रात को काम कपड़े धोती थी, घर का काम करती थी। सुबह के 4 बज जाते थे। दिन में कोठियों में काम करती थी और रात को घरों अपने घर में आके काम करती थी। 11 बजे से काम पे लग गई, रोटी वोटी बनाई खाई, उसके बाद में कपड़े लत्ते धुए, बर्तन माजे, अपने घर के काम में सुबह के 4 बज गए। अब सुबह के 4 बज गए, जब कोठियों में मैंने काम लगा लिया तब की बात बता रही हूँ। तो सुबह के 4 बज गए। अब जब सुबह के 4 बज गए, फिर हम सोए। जब हम सो गए, फिर हमारी आँख वही खुली 10 बजे। जैसे 10 बजे आँख खुली तो घर वाले ने उठाया कि काम पे नहीं जाएगी। तो मैं उठ के नहीं सुबह चाय पानी बना के नहीं दे के हैं, और फिर निकल आती थी। लड़की काम कर लेती, छोटी सी थी ना लड़की, तो काम तो कर लेती थी, मगर जैसे बड़ा इंसान काम करता है ऐसे छोटे लड़की काम नहीं कर पाती थी। जैसे चाय बना लिया, अगर खाना बना है तो गर्म करके नहीं दे दिया, ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया। तो घर वाले की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। और डॉक्टरों ने जब मुझे बोला कि हॉस्पिटल में हमें भर्ती करना पड़ेगा, अब मैं ये सोचूं कि क्या करूँगी, कैसे करूँगी, समझ में ही नहीं आ रहा था मेरे। मैंने फिर सोचा, मैंने क्या करा कि मैंने ना इनकी खून की जांच वगैरह सब करवा ली। अब करवाने के बाद में ना फिर मैंने क्या किया कि जो हमारे मोबाइल होता है उस पर स्क्रीनशॉट खींच के नहीं है, तो डॉक्टर बता देते हैं, उसमें सब बताते हैं कि कैसे क्या होता है। अब जैसे मैंने मान लो डॉक्टर से अगर मैं खून जांच वगैरह करवाऊं तो वो 15-15 हज़ार 10-10 हज़ार मांगते हैं, क्योंकि खून जांच भी करेंगे, डॉक्टरों की दवाई भी चलेंगी। तो इतनी मेरा बजट नहीं था, और बहुत हमारी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी कि कैसे कैसे हम करेंगे। कमरे का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, घर की खुराकी भी चलानी है हमें, है
घर की खुराकी चलानी है। सिलेंडर का बजट इतना महंगा था। हमें जो गेहूँ मिलते थे राशन कार्ड पे, हमारा वो राशन कार्ड भी बंद हो गया था। 2003 में हमारा राशन कार्ड 2004 के आसपास, 2004 के 5 के आसपास में राशन कार्ड हमारा बना था। उस राशन कार्ड में हमारा पूरी फैमिली का नाम था, तो उस पे हम राशन उठा लेते थे। चावल मिलते थे, गेहूँ मिलते थे, तो हम उठा लेते थे। उस राशन कार्ड में हमने क्या कि हमारा धीरे धीरे राशन कार्ड पे राशन मिलता था, वो राशन मिलना ना धीरे धीरे बंद हो गया। हम राशन दफ्तर में बहुत भागे मगर हमारा राशन कार्ड नहीं बना। फिर मकान मालिक से हमने बिजली का बिल मांगा। मकान मालिक ने बोला कि नहीं, हम बिजली का बिल नहीं देंगे। मैं बोली दे दे ताई, बिजली का बिल हमें वहाँ पे लगाना है। ताई बोली कि नहीं, फिर दे दिए। ताई ने बिजली का बिल दे दिया। वहाँ क्या हुआ बिजली दफ्तर में कि उनने राशन कार्ड में अप्लाई नहीं हो रहा था बनने के लिए। बोले कि नहीं, ये तो बिजली का बिल ज़्यादा लोड वाला है, तो नहीं, हम ये राशन कार्ड नहीं बनेगा। हमने उनसे ये भी बोला, भैया हम किराएदार हैं, हम मकान मालिक नहीं हैं, हम किराएदार हैं। हमारा किराएदार का तो बिजली राशन कार्ड बनना चाहिए, हमारा तो कोई वो नहीं है। अब जिसके मकान में हम रहते हैं, बिजली का बिल तो उनका ही है ना। अब उनसे बोलते बोलते हमें समय निकल गया, नहीं बना। नहीं, अप्लाई दोबारा से कर दिया। फिर तीसरी बार अप्लाई करने के लिए हम दोबारा वहाँ गए। बोला बिजली का बिल नहीं बदला गया, तो हमारा राशन कार्ड नहीं बना। हम धीरे धीरे अब क्या करें, कभी गैस ख़त्म हो जाए। अगर हम चूल्हा जलाते हैं तो मकान मालिक बोलता था कि धुआं होएगा, हम चूल्हा नहीं जलाने देंगे। अब किसी के यहाँ गैस पे हम खाना बनाने जाते हैं तो वो भी बोलते हैं कि नहीं, गैस इतनी महंगी है तो हम खाना तो नहीं, चाय तो बना सकते हैं मगर खाना नहीं बना दे। तो ऐसे अब धीरे धीरे बजट गड़बड़ा रहा था। कोठियों में भी फिर मैंने कोठियों में काम किया। कोठियों में काम करने के बाद में फिर मैंने क्या किया कि रात को शाम के टाइम में माल लाती थी फिर दोबारा से बनाने के लिए। शाम को माल बनाती थी, जो को बजट नहीं बैठ रहा था तो शाम को माल लाती थी। शाम को बच्चों को घेर के और माल बनाने के लिए बैठ जाते। हालांकि ज़्यादा नहीं पैसे निकलते थे उसमें, 800 रुपये, 850 रुपये ऐसे निकलते थे। 800 850 रुपये का होता कुछ नहीं है, मगर यही है कि गैस तो भरी आएगी, हम ये सोचते थे। मगर धीरे धीरे हमने ऐसा करने की सोची, मगर हमारे हालात ही और ज़्यादा, जैसे जैसे हमारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए तो खर्चा बढ़ने लगा। जब खर्चा बढ़ने लगा तो कैसे करें, क्या करें, हमें समझ में ही नहीं आने लगा। हमने फिर सोची कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा। एक काम कर रही हूँ कि जीन्स की पैंट लाती हूँ, तो जीन्स की पैंट में 75 पैसे का एक पैंट देता था। तो उसमें मैंने कि वो हम घर पे लाते थे, ले आई बनाने के लिए। जब काटने के लिए धागे आते हैं, धागे काटने के वजह से हम बोले आते थे। तो क्या हुआ, किसी एक लड़की ने ना, मैं काम पे आ गई पैंट छोड़ के, किसी एक लड़की ने ना उसको पैंट को काट दिया। जितने की मैंने पैंट नहीं काटी थी उससे ज़्यादा मेरे को जुर्माना भरना पड़ा है। फिर ये भी हालात ऐसे ही रह गए। अब उसने पैसे नहीं दिए, जो जिस पे मैंने चौके पैंटों का ना पूरा थान आता है, तो हम नहीं कट पाते थे तो बाहर कटवा लेते थे। जब हम बाहर कटवाते थे ना तो उनको भी पैसा देने पड़ेगा। अब एक पैंट के वजह से काटने से सबकी पैसे रुक गई। अब जब सबके पैसे रुके तो हमें बड़ी दिक्कत होने लगी कि अब बताओ कैसे होगा। एक पैंट किसी ने काट दी, पैंट काटने के चक्कर में मेरे को दंड भरना पड़ रहा है। धीरे धीरे देखती रहे बच्चे, हालात ऐसे ही बिगड़ते चले गए। फिर और एक कोठी मैंने पकड़ी। पहले एक कोठी में काम करती थी, फिर एक और कोठी मैंने पकड़ी। जब एक और कोठी मैंने पकड़ी, वह कोठी से 2 कोठी से भी चलो हालात ऐसे थे कि गुजारा चल रहा था हमारा। अब धीरे धीरे हमने गुजारा चलता रहा। हमने
बोले कि कैसे होगा, अब वो दिन में काम करें, रात को आराम भी ना मिले हैं, तो क्या करें क्या नहीं करें। तो दिल भर आता था कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। मगर मैं अपने आप को ये दिलासा देती थी, नहीं सोनी, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि हम हिम्मत हार गए तो हमारे बच्चे का क्या होगा। क्योंकि मैं अकेली कमाने वाली और 4 मेंबर खाने वाले। फिर ऐसे करते करते फिर जहाँ रहती थी माँ, ये लोग ताइना कसते थे कि एक तरह के ना बढ़ावा देते हैं, जैसे लोग बाग बढ़ावा नहीं देते हैं, तो बोलते थे सोनी तेरी जगह पे कोई और होता ना तो अब तक तो भाग जाता इतने दुख देखने के बाद में। तो मैं ये बात कहती थी और सबसे बोलती हूँ, हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। थोड़े कांटे आते हैं मगर संभल के भी चलना सीखना चाहिए। उसके बाद में जब सब लोग कहते तेरी जगह और कोई लेडीज़ होती सोनी तो चली जाती, अरे मैं चली जाती, मेरे खाने वाले जो बच्चे हैं 3 और जो घर वाले की तबीयत ख़राब है उन लोगों का क्या होता। मैं तो अपना स्वार्थ देख लेती, मगर जो मेरे 3 पीछे हैं ना उनको मेरे को ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं ये नहीं देखती हूँ कि फलानी लेडी चली गई, मगर मैं ये कहती हूँ मेरे को देख के जो लेडीज़ें भाग जाती हैं, दुख में सहन कर रही हैं, खाना नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है तो लेडीज़ें भाग जाती हैं, ऐसा कदम मत उठाओ। ऐसे कदम उठाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये तो एक लेडीज़ को समझ के नहीं चलना चाहिए कि जब हम धरती पर जन्म मिलता है ना तो हमें कांटों का बिछोना मिलता है। जो हमारे कर्म होते हैं, जो कौन से जन्म जन्म के कर्म होते हैं जो हम करके आते हैं, इस जन्म में ही हमें भुगतने पड़ते हैं। ये मेरी बात नहीं है, सारे संसार की लेडीज़ की सारी की बातें हैं। 100 में एक आधी लेडीज़ ऐसी होगी जो सुखी होगी, नहीं ऐसी कोई लेडीज़ नहीं होगी जो सुखी होगी। दुख में ही, चाहे वो थोड़े में काट रही है जीवन, चाहे ज़्यादा में काट रही है, मगर थोड़ी थोड़ी परेशानी हर की ज़िंदगी में सबके लगी रहती है। धीरे धीरे करके नहीं है, ऐसे मामला हल होता गया। मगर जो दुनिया क्या कह रही है मैं उस पर भरोसा नहीं करती हूँ और ना उसके बातों पे जाती हूँ। जो मेरे को करना है, मेरे को सोचना है और मैं ही सोचूंगी और मैं ही करूँगी और आगे भी मैं बढ़ूँगी, तभी मेरे बच्चों का भी पेट बढ़ेगा, पेट भरेगा। क्योंकि समस्या का हल लेडीज़ ही निकाल सकती है। बहुत सी ऐसी होती हैं मेरे जैसी क्या चली जाती हैं, कभी आत्महत्या कर लेती हैं, कभी कहीं मर जाती हैं, कहीं फांसी लगा लेती हैं, मगर ये नहीं सोचती हैं कि हमारे जाने के बाद में हमारे बच्चों का क्या होगा। चलो आदमी तो दूसरी शादी कर लाएगा तो उसका तो घर बस ही जाएगा, मगर बच्चों की ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा कदम कोई भी मत उठाओ। जो एक लेडीज़ को अगर धरती पे जन्म मिला है तो इसलिए मिला है कि उसका सामना करो और आगे बढ़ो। जब हमारे किसी की बस में नहीं होता है तो सब ऊपर वाले के बस में होता है। कि किसी से भी हम बोलेंगे तो दुख के तो पूछते हैं मगर हंस के उड़ा देते हैं। तो किसी के भी आगे रो, भगवान के आगे रोओगे तो कभी ना कभी तो भगवान, ऐसी बात नहीं है फल देगा, खेत नहीं है, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा तो भगवान कभी ना कभी तो देगा। इच्छा की तो हम भी उम्मीद नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान वो है, हम तो एक मानव है।
कठपुतली हैं, जैसे वो नचा रहा है वैसे हम नाच रहे हैं, जैसे उसने दुख में हमें रख रहा है वैसे ही हम रह रहे हैं। आगे